नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। मैं बड़ा ऑप्शन प्रॉफिट की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको आपका खुद का स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर आपका खुद का लर्निंग और एक्सपीरियंस हो चाहिए। मेरे लर्निंग और एक्सपीरियंस से अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने उस दिन प्रॉफिट किया था तो ये कैसे पॉसिबल है। तो जैसे हमने कहा था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए और आपको उसका फ़ायदा भी उठाते आना चाहिए। तो जैसे आपके पास में ट्रेडिंग एक्टिविटी और डिटेल्स, जिसे हम सेटअप बोलते हैं, वो होना चाहिए जो आपके प्रॉफिट में आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, सो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने हमारा ऑप्शन सेटअप बनने के बाद में कहीं पे बाय किया था। तो जो ऑलमोस्ट यू कैन सी कि हमने 55 और 58 के रेंज में हमने बाय किया एंड देन यहाँ से हमने वो राइड यहाँ तक किया। तो ऑलमोस्ट यू कैन से 210 और 20 के इसमें दिख रहा है। सो इफ आई चेक दिस लाइन तो नियर अबाउट हम 200 भी पकड़ लेते हैं तो 200 मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट ट्रिपल। तो इसी का हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अभी वो हमने ये कैसे इसको अचीव किया। अपने पास में और एक दूसरा भी स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख सकते हो कि इनिशियल वॉलेटिलिटी कैसी थी। सो बेस्ड ऑन दिस वॉलेटिलिटी अगर मैं यहाँ पे भी अपना स्टॉक बाय किया आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल, जो मेरा सेटअप है उसके हिसाब से, सो इनिशियल लेवल पे इतना वॉलेटिलिटी था कि इमीडिएटली उसको स्टॉप लॉस लगा के हमने वो अचीव कर लिया। सो काश हम वेट करते तो हम उससे 10 गुना ज़्यादा भी प्रॉफिट कर सकते थे। तो इट गोज ऑलमोस्ट 1000, कहाँ पे 160 और कहाँ पे 1000 तक ये मार्केट चला गया था। तो चलो ये स्टार्ट करते, थोड़ा एनालिसिस करते ऐसे कैसे हो गया और क्या होना चाहिए। आइदर इट्स सेटअप और इट्स अ माइंडसेट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स है। जैसे ओके, तो अभी है हमने कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो अपने पॉइंट जो है वो ऐसे रखता हूँ मैं कि जैसे मार्केट एनालिसिस है तो आपका एक मार्केट एनालिसिस होना चाहिए मोटा मोटी। अगर मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे उसका वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। जैसे हम बोलते हैं कि मेजर ट्रेंड क्या है, या कुछ इवेंट्स है क्या, या कुछ जैसे बजट है, या फिर कहीं पे जैसे आपको मालूम है आरबीआई फेड का जब पॉलिसी डिफाइन होता है तो वैसा कुछ इवेंट्स है क्या। तो उस इवेंट्स में हम इसलिए बोलते हैं कि वॉलेटिलिटी या फिर सडन स्पाइक्स हमको दिखने के लिए मिलते हैं। तो आपका वो उस दिन का मार्केट एनालिसिस चाहिए, बेस्ड ऑन दैट फिर हम वो ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रैटेजी। जैसे आपको मालूम है कि एक डिफाइंड स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं सुनिश्चित स्ट्रैटेजी, जो आपको सिग्निफिकेंट गेन दे सकती है। और जैसे आपकी स्ट्रैटेजी है वो एक अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए। आप कुछ लोग स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्प्रेड ऐसे यूज़ करते हैं। कोई लोगों का स्ट्रैटेजी बाइंग में है, किसी लोगों का सेलिंग में है, बट ऑब्वियसली माई स्ट्रैटेजी इज़ फॉर बाइंग। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये अब हम अप्लाई करके हमने ये ऑलमोस्ट प्रॉफिट यू कैन से कवर किया है। और जो अपने को मार्केट में वॉलेटिलिटी और जो भी गतिविधियाँ होती है उसके ऊपर से हमको ये प्रॉफिट देती है। तो ये तो हो गया अपने 2 पॉइंट। जैसे तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट या स्टॉप लॉस ये बहुत अच्छा टूल है फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ज़्यादा आने से अच्छा है कि अपना स्टॉप लॉस से भले ही थोड़ा कम आ जाए। तो हमने स्टॉप लॉस लगाया, भले ही हमको 1000 पॉइंट्स नहीं मिले, हमको सिर्फ
150-200 ही पॉइंट मिल गए, बट ठीक है। अगर ये मार्केट जो है अगर वो वहाँ से टर्न हो जाता और नीचे रहता तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं। सो अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी है, बट उसका एक फिक्स स्टॉप लॉस है जो हर एक अपना रिस्क मैनेजमेंट वो करके चले तो आपको उसका अच्छा फ़ायदा होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है राइट टाइम पे बाहर निकलना। अगर आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस जो है उसके आधार पर अगर आपका वो प्राइस फेवरेबल है या लेवल से है तो बाहर निकलने पर आपको ज़्यादा उसका वो फ़ायदा हो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं अभी जैसे मुझे लगता है कि मेरा 3 टाइम्स हो गया है, मेरा 4 टाइम्स हो गया, दिस इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेड लेवल, या फिर कहीं पर रेजिस्टेंस दिख रहा है और वहाँ पे मुझे लगता है कि अब मैंने बाहर होना चाहिए, सफिशिएंट आ गया, सो दैट टाइम इमीडिएटली यू कैन टेक अ कॉल एंड यू कैन जस्ट कम आउट। तो उसमें आपका प्रॉफिट भी है वो मेंटेन रहेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट जैसे है कि अभी मार्केट डायनामिक्स जो थोड़ा बहुत अपना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यहाँ पे ऑप्शन प्राइस घट रहा है या फिर रेजिस्टेंस आ रहा है या प्राइस वहाँ पे होल्ड कर रहा है, सडनली वॉलेटिलिटी आ गई है, तो ये चीज़ देख के हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो अब इसमें आपका अगर कंटिन्यू ट्रेड और प्रॉफिट चल रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें आपका जो ओवरऑल नॉलेज है या फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो स्टडी है या आप जो स्ट्रेटजी पे ऑलरेडी टिके हो तो उस चीज़ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। आपको मालूम है कि मार्केट कंडीशन जो भी रहे, बट अगर आपका एक डिफाइन प्लान रहेगा तो प्लान के हिसाब से वो आपको अच्छा सा प्रॉफिट देगा। और आपको एक कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, आपको उसका प्रैक्टिस भी रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। सो हर दिन मार्केट का स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता है, बट कुछ पैटर्न्स रहते हैं आपको ये करना है। सो ही कंडीशंस लोग सिर्फ सेटअप बताते हैं, बट वो सेटअप का कंडीशंस को ये बताता नहीं है। तो कंडीशन ज़्यादा डिस्कस होना ज़रूरी है कि ये कंडीशन में ये सेटअप में ही ऐसे काम करना है। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया और आपको भी सबको दिख गया होगा कि ये कैसे हमने यहाँ पे ये गेन किया हुआ है बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी। जाते जाते सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, हम कोई बड़े ट्रेडर नहीं है, बट इसके अलावा या सही से उसके ऊपर काम किया रहेगा तो आपको फ़ायदा देगा ही। हर सेटअप फ़ायदा देता है, बट आपको मालूम रहना चाहिए कि वो अपना सेटअप जो है वो कौन से कंडीशन में और कैसे फ़ायदा देता है। अब ये सेटअप जो है ये नॉर्मली महीने में 2 से 3 बनता है एक इंडेक्स में, बट बाकी टाइम में हम शॉर्ट गेन के लिए दूसरा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। बस इतना ही आज के लिए, मिलेंगे अगली बार ऐसी एक नए प्रॉफिटेबल वीडियो के साथ में।